न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। इंदौर के पश्चिम क्षेत्र में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन जारी है, जिसमें शिरकत कर भक्तजन धर्मलाभ हासिल कर रहे हैं। दरअसल रणजीत हनुमान मंदिर के पीछे मूक बधिर स्कूल प्रांगण में गुप्ता परिवार द्वारा संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तजन अपने परिवार सहित पहुंच रहे हैं। इस आयोजन से पूरा क्षेत्र धर्ममय हो गया है। संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत 16 मई से हुई थी। 22 मई तक भागवत कथा जारी रहेगी। पंडित श्री रामभजन कटारे के मुखारविंद से भागवत कथा पढ़ी जा रही है। कथा के 5वें दिन सोमवार को हुई भागवत कथा में पंडित श्री रामभजन कटारे ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा का एक एक शब्द अमृत के समान है। इसे श्रवण करने से मनुष्य जीवन के परिवार में सुख समृद्धि और शांति आती है। कलयुग में हनुमान जी की सेवा से सब कार्य संभव है। स्कीम नंबर 71 में आयोजित भागवत कथा के 5म दिवस पर कथाकार पंडित राम भजन कटारे ने कृष्ण की बाल लीलाओं का उल्लेख किया। नंदगांव और ब्रजभूमि वृंदावन में उनके सखाओं के साथ गायों को चराना, मटकी फोड़ने, बाल्यकाल में ही कंस के भेजे गए मायावी असुरों का अंत करने का वर्णन किया और तुलसी एवं गौ सेवा का महत्व बताया। इस दिन गोवर्धन पूजन, 56 भोग की मनोरम झांकी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रही और सुमधुर भजनों की रसगंगा बहती रही। रणजीत हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित दीपेश व्यास ने भी कथा स्थल पहुंचकर आशीर्वचन दिया। ये जो सुंदर भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, इसके बारे में मैं स्पष्ट आपको यहाँ थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमारे भाई श्री अनिल जी गुप्ता और इनका परिवार, गुप्ता परिवार श्री गिरिराज जी, इन्होंने ये जो भागवत कथा का सुंदर आयोजन किया है, ये प्रभु भक्ति की एक साक्षात कृपा का उदाहरण है। आज रणजीत हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी श्री पंडित जी दीपेश जी व्यास जी भी पधारे थे। उन्होंने भी आशीर्वचन में यही बात कही है कि हमारे अनिल जी का जो प्रभु रंजीत पे विश्वास है, दृढ़ विश्वास है। इन्होंने जीवन में कई बार कई तकलीफ़ें देखी हैं, कुछ संकट। जी, ये इंदौर में यहाँ 16 तारीख से शुरू हुआ है ये, और मूक बधिर स्कूल 71 स्कीम है। यहाँ पर ये भागवत जी की कथा का आयोजन करा हमने गुप्ता परिवार और हमारे 71 नंबर स्कीम के सभी सदस्यों ने मिलके, और काफ़ी बड़ा अच्छा आयोजन है। और जब कार्यक्रम आरंभ हुआ उस दिन कलश यात्रा निकाली गई हमारी तरफ, और कलश यात्रा में पूरे कॉलोनी के लोग इकट्ठे होकर काफ़ी धूमधाम से इसको 16 तारीख से भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। ये अनिल गुप्ता जी, गिरिराज गुप्ता जी, इनकी माता जी की इच्छा थी कथा हो, ललिता देवी बाई, तो इनके द्वारा भागवत कथा चल रही है। पितरों के निमित्त भी, जन कल्याण भी इसमें है ना। बहुत दिन से इनका भाव था कथा हो भागवत की, तो भगवान की कृपा से शुरू हुई है 16 से 22 तारीख तक। भागवत श्रवण करने का अनेक फायदे। मैं अनिल गुप्ता, रहवासी स्कीम नंबर 71। ये हम लोगों का 7वां वर्ष है। हम विगत 7 साल से इसी शास्त्री जी से कथा करवाते आ रहे हैं। इस कॉलोनी के अंदर 16 मई को हमने भव्य विशाल शोभा यात्रा निकाली थी। उस शोभा यात्रा के बाद कल रविवार के दिन हम लोगों ने भव्य आयोजन किया था, उसमें कृष्ण जन्मोत्सव मनाया था। आज गोवर्धन पूजा और गिरिराज पर्वत बना के भगवान का पूजन किया था। कल रुक्मणी विवाह का आयोजन किया गया है। इसके बाद आखिरी दिन हम लोग हवन और तुलसी विवाह। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।